हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 5 मार्च 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज डेथ टोल इन फैक्ट्री ब्लास्ट राइजेस टू 6। अब जनरली जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं उसमें या तो आर्टिकल्स लाइक ए एंड द इनको स्किप कर दिया जाता है या फिर जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसको भी कभी कभी मिस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो डेथ टोल है ये क्या है, हमारा नाउन है और नाउन हमेशा उसके पहले क्या लेता है, आर्टिकल लेता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल मिसिंग है वो है द। तो द डेथ टोल, अब ये क्या होता है, ये होता है मरने वालों की संख्या। तो ये जो मरने वालों की संख्या है कहाँ पर, फैक्ट्री ब्लास्ट में, मतलब फैक्ट्री के जो विस्फोट हुआ था उसमें वो क्या होता है, वो बढ़कर पहुंच जाता है 6 पर। तो फैक्ट्री विस्फोट में मरने वालों की संख्या वो बढ़कर हो जाती है 6। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कर्ता, मतलब वो कौन है, वो है द डेथ टोल। अब ये क्या होता है, ये राइज करता है यानी बढ़ता है। तो राइजेस इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है राइज, सेकंड होती है रोज, थर्ड फॉर्म होती है राइजन। और टोल यहाँ पर नाउन है और टोल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है डेथ। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये पूरा बना रहा है एक नाउन फ्रेज। इन फैक्ट्री ब्लास्ट, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और मॉडिफाई कर रहा है डेथ टोल को। तो ये यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अब जो डेथ टोल है ये हमारा ये नाउन फ्रेज है, इसकी वर्ब है राइजेस। टू यहाँ preposition है और इसका ऑब्जेक्ट है 6। Let's read out our main article. The death toll in the explosion inside SB Organics Limited, a bulk drug manufacturing company in Sangareddy district of Telangana, has risen to 6. द डेड टोल्स, मरने वालों की जो आंकड़े, ये संख्या है। इन द एक्सप्लोजन, जो विस्फोट हुआ था कहाँ पर, इनसाइड एसबी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो तो एसबी जो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अंदर जो विस्फोट हुआ था उसमें जो मृत्यु दर दर के जो आंकड़े हैं, फिर एक कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है। ये जो कॉमा के बाद जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, एसबी ऑर्गेनिक्स के बारे में बता रहा है कि वो क्या है। वो है एक बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये एक कंपनी है जिसमें भारी मात्रा में दवाइयाँ बनाई जाती है और ये कहाँ पर है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है और ये कहाँ आता है, तेलंगाना में। अब हुआ ये है कि जो डेथ टोल है वो बढ़ चुके हैं, हैज राइजन। तो अब इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो क्या हैं, हैज राइजन टू 6, वो बढ़ चुके हैं 6 तक, मतलब 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डेथ टोल है। ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर है, हैज़ राइजन इसकी वर्ब है और ये क्या, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखते हैं हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। द डेथ टोल, ये एक नाउन फ्रेज और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, इन द एक्सप्लोजन, इन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्सप्लोजन। ठीक है, अब ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है डेथ टोल के बारे में। तो ये काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का, डेथ टोल को मॉडिफाई कर रही है। इनसाइड यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एस बी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और किसका काम कर रहा है, ये बता रहा है वेयर के बारे में, इंफॉर्मेशन दे रहा है कहाँ। तो ये
काम कर रहा है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब ये कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, इसके आगे ये यहाँ से यहाँ तक, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एसबी ऑर्गेनिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं आई है। यदि वर्ब आ जाती तो ये एक क्लॉज बन जाता। तो ये जो ऑर्गेनिक्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो कंपनी है ये कैसी है, ये भारी मात्रा में दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, और ये कहाँ पर है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना के। तो इन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑफ तेलंगाना। और ये किसके बारे में बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये कहाँ पर है। तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। हैज़ राइजन ये डेथ टोल की वर्ब है, और ये टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सिक्स, और ये मॉडिफाई कर रहा है ये हैज़ राइजन वर्ब को, तो ये काम कर रहा है एडवर्ब का। Those who are injured are receiving treatment at various hospitals. Those who are injured, वे लोग जो कि घायल हैं, आर रिसीविंग वो प्राप्त कर रहे हैं इलाज, ट्रीटमेंट, कहाँ पर, वेरियस विभिन्न अस्पतालों में। अब हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, दोज, और हु की वर्ब क्या है, आर। अब आर ये क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और काम कर रही है मेन वर्ब का। मतलब अवस्था बता रही है कि वो जो कि हैं इंजर्ड मतलब घायल, और इंजर्ड यहाँ पर क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये जो दोस्त है इसकी वर्ब यहाँ पर है आर रिसीविंग, और ये किसका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इस एम आर के साथ यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। दोस्त ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है दैट का, और बेसिकली ये प्रोनाउन है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, और इसकी वर्ब है यहाँ पर आर, और इंजर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये यहाँ पर जो आर वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज टायर्ड। अब ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, और टायर्ड ये क्या, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि ही कैसा है, टायर्ड है, यानी वो थका हुआ है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो थका हुआ है। वैसे ही यहाँ पर जो हु है, ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो सब कैसे हैं, वो घायल हैं। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और काम किसका करती है, एडजेक्टिव का, और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो काम करती है एडजेक्टिव का। ठीक है, लाइक मैंने लिखा ब्रोकन चेयर, तो ब्रोकन यहाँ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और चेयर नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये काम करती है एडजेक्टिव, नाउन को मॉडिफाई कर रही है। वैसे ही यहाँ पर जो इंजर्ड है या टायर्ड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम कर रही है एडजेक्टिव का, और मॉडिफाई कर रहे हैं सब्जेक्ट को। दोस्त की वर्ब है आर रिसीविंग, और जो आर रिसीविंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ट्रीटमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे है, यदि हम पूछेंगे दोज आर रिसीविंग व्हाट, तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रीटमेंट। दोज आर रिसीविंग व्हाट, दोज आर रिसीविंग ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हमें व्हाट का, क्या का आंसर मिला है, इसलिए ये जो ट्रीटमेंट यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। एट यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वेरियस हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल यहाँ नाउन है और वेरियस इसको मॉडिफाई कर रहा है, विभिन्न। हॉस्पिटल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव है, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है एट प्रपोजिशन का। और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्लेस के बारे में। तो ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कि क्रिया विशेषण है। Of the 20 injured, 14 are currently receiving treatment at MNR Hospital in Sangareddy, while the remaining 6 have been referred to various private hospitals. Of the 20 injured, अब यहाँ पर मैं लिख दूँ of the 20 injured people। अब of the 20 injured, अब ये समझ नहीं आएगा अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ people। तो 20 लोगों में से जो 14 हैं वो अभी हाल फिलहाल रिसीविंग ट्रीटमेंट, मतलब उनका इलाज चल रहा है। कहाँ पर? NMR हॉस्पिटल में, सांगारेड्डी में है ये हॉस्पिटल। वाइल, जबकि द रिमेनिंग, बाकी बच्चे जो 6 हैं, हैव बीन रेफर्ड, उनको भेजा गया है। कहाँ पर? वेरियस प्राइवेट हॉस्पिटल, जो निजी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कर्ता कौन है, उसने क्या काम किया है। तो हमारा यहाँ पर जो कर्ता क्या है, 14 पीपल लिख देते हैं यहाँ पर, तो इजी रहेगा समझने में। 14 पीपल आर रिसीविंग। अब आर रिसीविंग इनकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वाइल यहाँ कंजक्शन है। द रिमेनिंग 6 ये हमारा सब्जेक्ट है। हैव बीन रेफर्ड इसकी वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ऑफ द 20 इंजर्ड पीपल, ये एक यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। इंजर्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पीपल को मॉडिफाई कर रहा है। लाइक हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, ब्रोकन चेयर का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पर जो ब्रोकन है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इंजर्ड, ये मॉडिफाई करता है जो उसके बाद वाले नाउन को। तो यहाँ पर जो पीपल को मॉडिफाई क्या कर रहा है, इंजर्ड। तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब 14 पीपल ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। आर रिसीविंग इसकी वर्ब है और करंटली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। ट्रीटमेंट आर रिसीविंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एट यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है MNR हॉस्पिटल और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन सांगारेड्डी, अगेन ये एडवर्ब है, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वाइल ये कंजक्शन है। और द रिमेनिंग 6 ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैव बीन रेफर्ड इसकी वर्ब है। टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वेरियस प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स यहाँ पर नाउन है और वेरियस प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो ये जो टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये वेरियस प्राइवेट हॉस्पिटल, ये एक नाउन फ्रेज है। 4 persons who killed on Wednesday when a chemical reactor blew up inside the factory. Officials from the fire department said that the fire was chemical in nature and was triggered by an explosion inside the factory. 4 persons were killed, 4 जो व्यक्ति हैं वो मारे गए बुधवार को। When a chemical reactor, जब एक जो chemical reactor है, ब्लू अप मतलब वो फट गया। कहाँ पर? इनसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर। ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं, कहाँ से? फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि जो फायर, जो आग थी वो क्या थी, केमिकल इन नेचर, मतलब जो आग का वो स्वभाव था वो रासायनिक था, केमिकल नेचर का था। और वॉज ट्रिगर्ड, और ये जो फायर है वो फैली थी किससे? एक्सप्लोशन, विस्फोट से, जो हुआ था इनसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर। अब सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट देखते हैं। 4 persons ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर किल्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वैन यहाँ कंजक्शन है। अ केमिकल रिएक्टर ये सब्जेक्ट। ब्लू अप ये इसकी वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्लो अप, सेकंड ब्लू अप,
थर्ड फॉर्म ब्लोन अप। ऑफिशियल्स ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड इनकी वर्ब है और ये बेसिकली इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। और ये यहाँ पर ऑफिशियल सेड, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है और दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और इसके बाद का जो सेंटेंस है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। द फायर ये सब्जेक्ट है, वॉज ये यहाँ पर वर्ब है और ये बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है और ये स्टेट ऑफ बीइंग का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड यहाँ कंजक्शन है और जो द फायर है इसकी सेकेंड वर्ब है वॉज ट्रिगर्ड और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। 4 पर्सन ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वर किल्ड इसकी वर्ब है, ऑन वेंसडे ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम का। व्हेन यहाँ कंजक्शन है, अ केमिकल रिएक्टर ये यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज है और इसकी ये जो वर्ब है ये एक फ्रेजल वर्ब है। इनसाइड यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द फैक्ट्री। ऑफिशियल्स ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का और ऑफिशियल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, ऑफिशियल्स को मॉडिफाई कर रहा है और ऑफिशियल की वर्ब है सैड। दैट यहाँ कंजक्शन है, द फायर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है और केमिकल यहाँ पर ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नेचर, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है, प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, मॉडिफाई कर रहा है केमिकल को। एंड यहाँ कंजक्शन है और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो पहला क्लॉज यहाँ पर है द फायर वॉज केमिकल इन नेचर और दूसरा क्लॉज है वॉज ट्रिगर्ड बाय एन एक्सप्लोजन। तो फायर की जो नेक्स्ट वर्ब है वो है वॉज ट्रिगर्ड बाय, यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्सप्लोशन। अब ये काम कैसे के बारे में बता रहा है, तो अगेन ये किसका काम कर रहा है एडवर्ब का। इनसाइड ये यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फैक्ट्री और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है प्लेस के बारे में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।